जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर। इससे पहले जो हमने क्लास डाली हुई थी उसमें मैंने केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक नंबर्स के बारे में बताया था। आज हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जो है हमारा पहला उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो हमने अभी आपको बताया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस एंड त्रिकोणमिति आपको बता दी हुई है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, या कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है या टेलीग्राम चैनल है शिवा फिजिक्स क्लासेज के ही नाम से है, आप शिवा फिजिक्स क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च कर सकते हो और उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको क्लासें लेने में दिक्कत हो रही है, बाय द वे अगर आपकी क्लास छूट गई तो आप वहां से जाके तुरंत क्लास को देख सकते हो। उसमें क्या है कि आपको दिक्कत नहीं मिलेगी और बहुत जल्द ही आपकी क्लास सर्च में आएगी। सो आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सर्च कर पाएंगे और टेलीग्राम जो होता है एक ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड करके ग्रुप पे सर्च कीजिए। वहाँ पे जब सर्च करोगे आप शिवा फिजिक्स क्लासेस के नाम से तो आपका चैनल ये मिल जाएगा। ओके, आपको ग्रुप मिलेगा और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो हमने कुछ चीज़ें बताई हुई थी, जैसा कि आपको पता है क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में भी आपने पढ़ रखा है। एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट है और यहाँ पे देखो अभी तक जो 8th 9th में हम लोग एचसीएफ निकाले तो उसका तरीका दूसरा था, लेकिन 10th में एक नया तरीका आया हुआ है, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हमें एचसीएफ को निकालना है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसा कि आपको शॉर्ट में भाग दे के भी करना होता है, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आपको दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमेशा हमारा कह रहा है 1152 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1664। कितना लिखा हुआ है? 1664। हमारा बड़ा क्या है उसको दिखाना होता है। बड़ा हमारा नंबर कौन सा है? ये बड़ा नंबर है। तो इसको आप चाहें तो आप आगे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको पीछे भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। जो बड़ा नंबर है उसको इसी हिसाब से दिखा सकते हैं। तो हमारा क्या था? 1152 था, 1665 था। अब हमें इसमें क्या करना है कि 1600 जो हमारा 64 है, कितना है? 1664 बराबर में लिखना है 1100 कितना 52। अब जो रफ कार्य है वो हमें साइड में करना होता है। 1152 का कितने टाइम मल्टीपल करवाएं या कितने टाइम भाग दें? तो देखो अगर यहाँ से 1152 का भाग 1664 में दोगे, ओनली 1 टाइम जाएगा तो 1152 घटाओगे कितना बचेगा? 2 6 में 5 गया 1, 6 में गया 5। 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 टाइम गया है, रिमाइंडर कितना बचा है? 512। कितना बचा रिमाइंडर? 512। जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको फिर आगे लिखो कि 1152 इज इक्वल टू 512। कितनी दफ़ा इसमें भाग जाएगा? तो 512 का फिर भाग देंगे किसमें? 1152 में। किसमें देंगे? 1152 में। कितनी दफ़ा जाएगा? 2 दफ़ा, 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा जाएगा? 2 दफ़ा प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 में 4, 12 में 4 गया कितना? 8, 4 में 2 गया 2 और इधर बचेगा 1। कितना बचा? 128। कितना बचा हुआ है? 128। कितना बचेगा? 128। तो 512 यहाँ पे लिखना है, 128 यहाँ पे लिखना है, इनटू मल्टीप्लाई करवाना है कितने का? अगर 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। कितने का? 4 का मल्टीप्लाई करवाएं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यहाँ से हम एचसीएफ बता पाएंगे कितना? एचसीएफ बता पाएंगे कितना आएगा? 128। एचसीएफ कितना आएगा? 128। कितना आएगा? 128। एक तो तरीका हमारा ये है कि इस मेथड से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरा हमारा मेथड जो है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मेथड से पूछा हुआ है यूक्लिड प्रमेय का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तरीका हमारा ये भी है कि छोटा हमारा 1152 था, भाग देना था 1 6 6 4 में।
एक दफ़ा जाएगा 15, सॉरी 11, 52 हो गया, घटाया 4 में 2 गया 2, 6 में 1 गया 5 गया 1, और ये 512 हो गया। फिर भाग दिया 1 1 5 2 का, 2 दफ़ा गया 1024 हो गया। कितना बचा 128 बचेगा। इधर 512 में फिर भाग देना है, 4 दफ़ा जाएगा 512 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना गया 128। तो वहाँ भी उस मेथड से भी बता सकते हो, इस मेथड से भी बता सकते हो, बोथ आर सेम। क्या है, दोनों जो मेथड हैं ये हमारे सही हैं, और इस तरीके से हम इनको एल्गोरिथम मेथड द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एल्गोरिथम मेथड है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला, जो मेथड होता है, कोई भी नंबर हमें लिखना है, मान लो b बराबर, अगर हमसे सम के लिए पूछ रहा है 2m, b बराबर 2m, या अगर इसमें हमसे ये सम के लिए किसके बात करेगा, सम पूर्णांक के लिए, और b बराबर 2m + 1, ये किसके लिए बात करेगा, विषम पूर्णांक के लिए। तो अगर हमें देखो, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन शायद यही भी पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें धनात्मक पूर्णांक सम को लिखा जा सकता है, और दूसरे में पूछा है विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। सम पूर्णांक को लिखना है, विषम पूर्णांक को लिखना है, तो इसको थोड़ी देर भूल जाओ। अगर यहाँ पे हम यम बराबर 1 2 3 डालें तो b बराबर कितना मिलेगा, यम डालो तो 2 मिलेगा, 1 डाला 2 डाला 4 मिलेगा, 3 डाला 6 मिलेगा। तो b बराबर 2 4 6, मतलब ये तरीका जो हमारा सही था। अगर यहीं पे क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए बात करें तो b बराबर 2m + 1, अगर m की वैल्यू 1 2 3 4 5 2 डालेंगे तो b बराबर, अगर 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 1 डालेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। या जीरो भी डाल सकते हो, 0 1 2 3 4 5, तो जीरो अगर डालोगे तो सबसे पहले 1 मिलेगा, यहाँ से जीरो भी ले लो, तो जीरो डालोगे कितना मिलेगा 1, 1 डालोगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, फिर डालोगे कितना 5 मिलेगा, फिर कितना 7 9, अप टू डॉट डॉट ऐसा चलता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हो कि कोई भी अगर नंबर हमसे कह रहा है कि कोई एक ऐसा रूप बनाना है धनात्मक पूर्णांक के लिए, सम धन के लिए, सम के लिए बनाना है और विषम नंबर के लिए भी बनाना है। तो सम के लिए हमने माना कि 2m माना, और विषम के लिए b बराबर 2m + 1 माना है। m की वैल्यू बारी बारी से डालो, डालने के बाद में चेक करो कि जो हमने करवाया है क्या वो सही है, तो ठीक है, हमारा हो गया। 2 और 3 नंबर क्वेश्चन ये हमारे थे। ओके, 2 और 3 नंबर हमारे जो क्वेश्चन थे इस तरीके से थे। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है, किसी संख्या, एक संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है कितनी, 405 वा, क्या कह रहा है 405 वा 2520 का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो हमने क्या किया कि 405 और 2520, बड़ी कौन सी नंबर ये, तो 2520 को हमने ये लिख दिया, बराबर कर दिया 405। कितनी दफ़ा जाएगा भैया, 4 पंचे 20, 5 दफ़ा जाएगा, जाएगा 25 25 5 20, ज़्यादा हो जाएगा, 5 दफ़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दफ़ा कर लेते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करवाओ पहले। तो 405 का अगर भाग किस में दें, 2520 में, मैंने बोला 4 दफ़ा जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, और 4 चौको 16 हो गया, ठीक है, और 55 5 चौको 20, ये यार रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से, 405 5 दफ़ा दो, 6 दफ़ा दे दो, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 दफ़ा तो जाएगा, 5 दफ़ा देंगे तो 55 25 और 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा। ये 5 दफ़ा गया, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा, यहाँ पे 1 में 2 गया, कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 4, 400 कितना बचा 95, कितना बचा 495, कुछ गड़बड़ हो रहा है।
कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे यार 405 है, भाग देंगे 6 दफ़ा, 6 पंचे 30 और 6 चौका 24, ये आएगा जीरो। 12 में 3 गया 9, बस 90 बचेगा। कितना बचेगा 90 यार, ये सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे बचा 405, इधर कितना बचा 90 गुणा 9 चौका 36 नापना 45, 450 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा। तो 90 का भाग 405 में दे लो भैया, तो ये 2 कितना जाएगा, 9 चौका 36 360, कितना बचा 5, 10 में 4 गया, कितना बचा 45, कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। तो 90 को यहाँ पे लिखा, इधर हो गया 45 गुणा 2 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से एचसीएफ के लिए बात कर लो, कितना आएगा 45, एचसीएफ कितना आएगा 45। ओके, एचसीएफ कितना आएगा 45, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एचसीएफ कितना आएगा 45 आएगा भाई, एचसीएफ कितना आएगा 45। तो देखो आप दोनों मेथड से लगा सकते हो, इस मेथड से भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, उस मेथड से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, चाहे आप ये मेथड फॉलो करवा रहे हो या वो मेथड भाग दे के फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, दोनों तरीके से लगा लो सवाल को, ठीक है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 960 एक नंबर है, संख्या में लिखा हुआ है, कह रहा है 960 और 1575 का कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, ला एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से 960 नंबर हमारा छोटा है, ये बड़ा हमारा है 1575, 1575 को ऐसे लिख दिया बराबर 960 गुणा कितना, 2 दफ़ा तो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो क्या करें कि यहाँ पे 1575 से 960 घटाएंगे, तो 5 7 में 6 गया 1, 15 में 9 गया, कितना बचा 6, तो कितना बचेगा प्लस का 615, रिमाइंडर कितना बचा 615। तो यहाँ पे हो गया 960 बराबर कितना हो गया 615, गुणा कितना किया 1 का, अगर 960 से 615 को घटाएंगे तो 5, 5 में 4 1 गया, कितना बचेगा 4, ये बचेगा 345, कितना बचा 345। अगर यहाँ से 615 को लिखेंगे, कितना को 615 को, तो इधर बचेगा 345 इंटू 1 प्लस 615 से 345 जीरो, 11 में 7 4 गए 7 बचे जाके, और 5 में 3 गया, कितना बचा 2, तो इधर कितना हो गया 270। अगर 345 यहाँ लिखें, इधर लिख दें 270 प्लस का कितना, सॉरी इंटू 1 और प्लस का कितना आएगा, तो इधर हो जाएगा 5 और 14 में 7 गया 7, कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। तो यहाँ पे हो जाएगा 270, इधर हो जाएगा 75, 70 75 दूना 150 और ये कितना जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15, 3 7 21 1 22, 270 से घटाएंगे, 5 और 6 में 2 गया 6, 45 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 45, तो इधर हो जाएगा 75, इधर हो जाएगा 45 प्लस सॉरी इंटू 1 और प्लस कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, ठीक है। 45 से 75, तो इधर हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा 30 गुणा 1 प्लस का कितना 15, तो इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 15 गुणा कितना 2, रिमाइंडर कितना 0। तो अब यहाँ पे हमें बात करनी है एचसीएफ कितना आ जाएगा 15, एचसीएफ कितना आ जाएगा 15 भैया, एचसीएफ कितना आएगा 15, कर लीजिए, ऐसे होगा जाके, ऐसे होगा जाके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें 1 बाई 1 आप जो भी कर रहे हो वो सारा सब कुछ साइड में करते जाइए, जो भी करना है यहाँ पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, आगे जो भी सारी चीज़ें मिल जाएं तो बस वहीं पे अपना स्टॉप कर दीजिए बस। ओके, तो ये हमारा एक मेथड है जिस मेथड के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं, और ये 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है।
जो कि आपको बहुत ही आहिस्ता से बिल्कुल धीरे 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 लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 100 व 190 का एचसीएफ निकालना है। संख्या हमसे कह रहा है 100 व 190 का एचसीएफ हमें बताना है। 100 व 190 का एचसीएफ हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि अपनी चीज़ों को, जो अपने पास चीज़ें हैं उनको सही से कर लो। और करने के बाद में क्या है, ठीक है, करने के बाद में क्या है कि आप सबसे पहले क्या लिखना है आपको 100, फिर क्या लिखना है 190, बड़ा कौन सा है 190, फिर क्या करना है 190 को एक तरफ, 100 को एक तरफ। अब 100 को कितनी दफ़ा भाग दें 190 में, कितने दफ़ा जाएगा, वन टाइम, तो 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 90। ये सारी चीज़ें वहाँ पे साइड में करवानी है। ओके, तो यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 100 को यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे 90, कितना 1, कितना बचेगा 10, फिर यहाँ पे 90 लिखना है, इधर कितना लिखना है 90 लिख दिया, तो इधर कितना लिखा है 10, कितनी टाइम 9 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो अब यहाँ से अगर बात करें किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना रहने वाला है 10, एचसीएफ कितना रहने वाला है 10। सो इट विल बी द आंसर, सो इट विल बी द आंसर, सो इट विल बी द आंसर। ओके, तो आई होप ये मतलब बहुत ही अच्छी क्लियरेंसी के साथ में है कि आप चीज़ों को सही से कर पाओगे, सही से चीज़ों को मैकअप कर पाओगे, सही से चीज़ों को बना पाओगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार। इसमें मैंने किया क्या है, देखो यहाँ पे वही मेथड जो आप करते हो, भाग देते हो, तो मैंने क्या किया है, वहाँ से भाग देना है। जैसे 90 मेरे पास था, सॉरी 100 था मेरे पास में, और 190 यहाँ पे था। 100 को 190 में डिवाइड किया तो 1 ही टाइम तो जाएगा भैया, घटाएंगे कितना आएगा 90। फिर क्या किया है, 90 आया तो 100 इंटू 1 और प्लस का कितना कर दिया 90, क्योंकि रिमाइंडर 90 आया। अब क्या करना है, 100 जो यहाँ पे था यहाँ पे लिख दिया, जो 90 था हमारा, जो 90 रिमाइंडर था तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और 90 को कितनी दफ़ा 100 डिवाइड करेगा, तो ये 1 टाइम करेगा। लेस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। तो 90 इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना 0, एचसीएफ कितना आ गया 10, एचसीएफ कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 10। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, और 7th नंबर क्वेश्चन में हमसे 105 हमसे कह रहा है संख्या 105 व 120 का एचसीएफ निकालना है। 105 व 120 का एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है कि नंबर को लिखना है 105, बड़ी कौन सी नंबर है 120, 120 को फिर एक तरफ लिख लेना है, 105 को एक तरफ लिख लेना है, और ये कितनी दफ़ा जाएगा 1 टाइम। 105 से 120 को घटाएंगे कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। अब हमें क्या करना है कि 15 को, सॉरी 105 को एक तरफ, 15 को एक तरफ, कितनी टाइम 7 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ रहने वाला है कितना रहने वाला है 50। इट विल बी द आंसर, इट विल बी द आंसर। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो चीज़ों को बहुत ही सरलता तरीके से कीजिए। यहाँ पे 120 था, जो हम लोग भाग देते हैं भाई, मान लो 105 का 120 में भाग दिया, कितनी दफ़ा जाएगा 1 टाइम, तो 105, ये 0 है, लेस करेंगे 5, यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। 15 को 105 में डिवाइड करेंगे 9 टाइम जाएगा, सॉरी 15 7 टाइम जाएगा, 105 बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर हमने क्या रखा 0। कितने टाइम के गया हुआ है 7 टाइम, तो 7 टाइम इसके बराबर होगा जाके 15 जो होगा 7 टाइम 10 के इक्वल होगा जाके, तभी मैंने ये किया हुआ है। रिमाइंडर फिलहाल यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बचेगा। ओके,
ये 7th नंबर हमारा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट बात करें 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो 8th नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है संख्या 135 व 225 का हमसे कह रहा है HCF क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है 135, नंबर क्या है बड़ा, वो है 225। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से 225 बड़ा नंबर एक तरफ लिखा, छोटा नंबर एक तरफ लिखा। यहाँ पे 135 कितने टाइम इसके इक्वल होगा, तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं जाके, तो 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ से थोड़ा कर लेते हैं कि 225 में 135 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 9, कितना बचेगा 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे बचेगा 135 जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमाइंडर हमारा था वो यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 का, तो हमें कितना बचने वाला है 45। कितना बचने वाला है 45। जो हमारा ये था 90 यहाँ पे लिखा, 45 था हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कितने टाइम इसके इक्वल होगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा जाके कितना हो जाएगा 45। कितना होगा जाके 45, कितना होगा जाके 45 होगा जाके। ओके, आई होप ये भी आपको जो हमारा क्वेश्चन था 8th नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पकड़ मजबूत करनी है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, उस पर पकड़ मजबूत करनी है। ओके, और तभी हमारा क्वेश्चन लगेगा। कॉन्सेप्ट इज द पावरफुल वेपन। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो ये हमारा 8th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करें 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए एक आदती पूर्णांक q व r का आश्रित इस प्रकार है। हमें दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r। कह रहा है r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। r द्वारा असंतुष्ट असमीका बताना है। असमीका ज्ञात कीजिए। ये अगर आपकी बुक में क्वेश्चन है तो इसको देखिए। तो यहाँ पे देखो आर हमारा है क्या, रिमाइंडर है। ठीक है, आर हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए हमें देखना पड़ता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी अथवा बराबर, और यहाँ पे b हमारा है भाजक, इससे हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये r इस तरीके से इसको सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है आपकी बुक में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो आपको उसमें एक नंबर पे आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आपको पूछ सकता है। ओके, तो आप इसको सही से क्लियर कर लीजिए कि r की जो वैल्यू होती है रिमाइंडर, ऐसी वैल्यू गिवन होती है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था। और 9th नंबर क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो बुक है ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आपके पास हो सकता है नई बुक हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो इसमें ना मिल रहे हों, तो नंबर आपको तो और अच्छी बात है कि नंबर आप क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा पहुंच रहे हैं, जो कि आपके लिए प्रसन्नता वाली बात है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। हमसे क्या पूछ रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और
1029 को विभाजित करने पर 1029 को विभाजित करने पर शेष फल प्रत्येक स्थिति में 5 आता है। प्रत्येक स्थिति में शेष फल 5 आता है, 5 आता। ये हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को करना है तो देखो हर टाइम बार बार वो कह रहा है रिमाइंडर 5 आता है, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं 245 है, इससे 5 घटाओ, और जो हमारा 1029 है उससे भी 5 घटा दो, बराबर नंबर क्या मिले? तो ये मिला 240 और इधर मिला 1025। अब इसमें क्या कह रहा है? महत्तम संख्या मतलब एचसीएफ याद करना है। हमारी संख्या सबसे पहले 240, बड़ी हमारा क्या है? 1025। 1025 को हमें इस तरफ लिख लेना है 1025 और बराबर कितना लिख लेना है? 240। 3 दफ़ा देंगे 6 हो जाएगा, 4 दफ़ा देंगे देखो क्या होता है। तो ये कितने टाइम? 4 टाइम। रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? थोड़ा यहाँ पे गुणा भाग कर लेते हैं। 4 का 0, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना लिखा हुआ? 1025। हटाएंगे 5, 12 6 6 और इधर हो जाएगा 65। कितना बचेगा? 65। कितना बचा? 65। तो ये हमारा हो गया 240 और इधर हो गया 65। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम करवाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 टाइम 24, तो कितना हो जाएगा? 26। 4 छन 24, 2 कितना हो जाएगा? 26। 4 पंचे 20, 4 टाइम 24 तो 26, जो कि 240 से ज़्यादा है। 3 टाइम करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 1 19, और घटाना किससे है हमें? 240 से। तो ये हो जाएगा 5 और 13 में 4 13 में 9 कितना हो जाएगा? 5। तो कितना बचेगा? 3 टाइम हुआ, कितना हुआ? 45 बचा जाते। तो यहाँ से हो जाएगा 65, इधर बचेगा 45, कितना टाइम? 1 टाइम। कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। तो ये इधर हो जाएगा 45, इधर बचेगा 20, इंटू कितना हो जाएगा? 2, इंटू कितना हो जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 5, इंटू कितना हो जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ आ रहा है कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि कोई एक नंबर 2 लिखे हुए हैं और जब भाग उसमें दिया जा रहा है तो एवरी टाइम जो रिमाइंडर आ रहा है 5 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है उस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया। नंबर हमें 240 एंड 1025 मिला है और फिर हमने इसको इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है, एल्गोरिथम मेथड द्वारा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चीज़ें क्या हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, चीज़ों को सही से वेल कर रखा है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने समझ रखा है, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और आज के लिए बस गाइस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।